बनाओ और न ही कर्म में लगाव रखो। भगवद गीता भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनमोल ग्रंथ है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया था। इसे 700 श्लोकों में संकलित किया गया है और यह ज्ञान, भक्ति और कर्म का अद्भुत संगम है। गीता में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस ब्लॉग में कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी, गीता उपदेश इन हिंदी, गीता उपदेश कर्म पर विस्तार से चर्चा की गई है। गीता के उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, हर परिस्थिति में संतुलित रहने और सच्चे आत्मसंयम के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक ऐसे कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी दिए हैं, जो जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। गीता कृष्ण कोट्स इन हिंदी में नीचे भागवत गीता के 10 कोट्स संस्कृत से हिंदी मीनिंग के साथ दिए गए हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जो सिखाता है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। मतलब, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर अपने कर्म करो और फल के प्रति आसक्ति त्यागो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण का यह कथन भक्ति के महत्व को दर्शाता है और यह बताता है कि अंत में केवल भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। संयम की शक्ति से ही व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। यह कथन आंतरिक शक्ति और संयम के महत्व को उजागर करता है, जो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में आत्मा, जीव के लिए बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह न तो किसी समय उत्पन्न हुई है और न ही भविष्य में कभी उत्पन्न होगी। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ प्रमुख उद्धरण। भगवद गीता कोट्स इन हिंदी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल में कभी नहीं। योग कर्मों में कुशलता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए था, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आत्मा नित्य, अविनाशी और अमर है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। ये सभी गीता कृष्ण कोट्स इन हिंदी के महत्वपूर्ण कथन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, कर्म करने और शांत चित्त से रहने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन गीता उपदेश कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी। अर्जुन, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ रहा था, युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर मानसिक दुविधा में पड़ गया। वह अपने गुरु, भाई, चाचा और मित्रों के साथ युद्ध करने के विचार से विचलित हो गया। इस मनोस्थिति में उसने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और युद्ध न करने का निर्णय लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और उसे कर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह एक योद्धा है और उसका धर्म, उसका कर्म युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की चिंता किए बिना। इसके साथ ही
उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और उसे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता के इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान का सही अर्थ समझाया और उसे युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित किया। प्रेरणादायक गीता उपदेश कर्म। यहाँ प्रेरणादायक कर्म उपदेश के मुख्य बिंदु और उनके अर्थ को विस्तार से समझाया गया है। निस्वार्थ कर्म का महत्व। गीता के अनुसार असली प्रेरणादायक कर्म वही है जो निस्वार्थता से किया जाए, अर्थात बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो आत्मिक उन्नति और समाज की सेवा के उद्देश्य से किया गया हो। इससे व्यक्ति न केवल अपने जीवन को उन्नत करता है बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हर कर्म का समाज पर प्रभाव। गीता सिखाती है कि हमारे सभी कार्यों का प्रभाव हमारे आसपास के समाज पर भी पड़ता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से कर्म करेंगे तो हमारा कार्य समाज को प्रेरित करेगा और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। कर्म में समर्पण और ईमानदारी का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कार्यों में संपूर्ण समर्पण और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। चाहे वह कोई भी कार्य हो, उसे पूरे मनोयोग से और बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना, और ईमानदारी का मतलब है कि हम जो भी करें उसमें सच्चाई और लगन हो। शिक्षक का निस्वार्थ भाव से सिखाना। गीता के अनुसार एक शिक्षक का कार्य न केवल ज्ञान देना है बल्कि अपने विद्यार्थियों के भविष्य के सुधार की भावना से उन्हें शिक्षा देना है। यदि शिक्षक बिना किसी लाभ की इच्छा से केवल अपने विद्यार्थियों के विकास की भावना से उन्हें सिखाते हैं तो यह निस्वार्थ कर्म है और समाज में एक सशक्त नींव तैयार करता है। डॉक्टर का निस्वार्थ सेवा भाव। डॉक्टर का कार्य केवल मरीज का इलाज करना नहीं है बल्कि उनकी सेवा करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने कार्य को समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाए, बिना इस बात की परवाह किए कि उसे इसके लिए क्या लाभ मिलेगा। ऐसा निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य समाज और व्यक्ति दोनों के लिए लाभकारी होता है। सच्ची सफलता और संतोष का स्रोत। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे सच्ची सफलता और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार सच्ची सफलता केवल धन और मान सम्मान में नहीं है बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है, जो निस्वार्थ कर्मों से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल और उसकी अनासक्ति। गीता का उपदेश है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य फल नहीं बल्कि समाज में योगदान और आत्मोन्नति होना चाहिए। फल की अपेक्षा से मुक्त होकर किए गए कर्म ही सच्चे निस्वार्थ कर्म माने जाते हैं। ये सभी बातें कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। गीता उपदेश इन हिंदी। कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी। यहाँ गीता उपदेश इन हिंदी या कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी के मुख्य बातें और उनका विवरण इस प्रकार हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत। सभी उपनिषद गाय हैं, भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, अर्जुन बुद्धिमान बछड़ा हैं और भगवद गीता का अमृत महान दूध है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। 2 से 27। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य। भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। 2 से 66। संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, अशांत पुरुष को सुख कहा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः। समाचार 3 से 9। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है, इसलिए हे कौन्तेय आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2 से 20। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभावरूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते 5 से 7। जो भक्ति में कर्म करता है, जो पवित्र आत्मा है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है, वह सबका प्रिय है और उसे सब प्रिय है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता। कर्मा भागवत गीता कोट्स इन हिंदी का सार प्रस्तुत करते हैं और यह बताते हैं कि गीता का ज्ञान हमारे जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल बनाने में कैसे मदद करता है। गीता उपदेश कर्म कर्मा भागवत गीता कोट्स इन हिंदी। यहाँ गीता उपदेश कर्म के मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है। कर्म और उसका फल। निष्काम भाव से कर्म करना। गीता में बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कार्य में पूरी निष्ठा से जुटना, लेकिन परिणामों की अपेक्षा या लालसा से दूर रहना। कर्म ही जीवन का आधार। गीता सिखाती है कि कर्म ही जीवन का मुख्य आधार है और हमें जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि कर्म से ही व्यक्ति अपने जीवन का विकास और समाज की सेवा कर सकता है। गीता के अनुसार कर्म के प्रकार। सत्कर्म, पवित्र कर्म, ऐसे कर्म जो निस्वार्थ भाव, ईमानदारी और परोपकार की भावना से किए जाते हैं। ये कर्म समाज और आत्मिक उन्नति के लिए हितकारी होते हैं। विकर्म, गलत कर्म, ऐसे कर्म जो स्वार्थ, लालच या अन्य नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। यह कर्म न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। अकर्म, कर्म न करना या निष्क्रियता का प्रतीक, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है। गीता के अनुसार निष्क्रियता अपनाना जीवन के उद्देश्य के विरुद्ध है और यह आत्मिक विकास में बाधा डालता है। कर्म और फल का संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल किस रूप में मिलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं होता, यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। फल की अपेक्षा न करने का संदेश। गीता सिखाती है कि फल की अपेक्षा किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह संदेश हमें जीवन में तनाव मुक्त और संतुलित रहने में सहायक होता है, क्योंकि हम केवल कर्म में ध्यान देते हैं, न कि परिणामों की चिंता में। ये सभी बिंदु गीता के कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना, सत्कर्म को प्राथमिकता देना और परिणामों की चिंता किए बिना कर्म में मन लगाना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। कर्म और भाग्य का संबंध। कर्म और भाग्य का संबंध। गीता के अनुसार कर्म और भाग्य का संबंध गहरा और सीधा है। यहाँ इसे विस्तार से समझाया गया है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। गीता सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे वर्तमान के कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह अच्छे परिणामों की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें नकारात्मक परिणामों का सामना करवा सकते हैं। भाग्य में परिवर्तन संभव है। गीता के अनुसार किसी का भाग्य स्थिर नहीं होता, यह हमेशा हमारे कर्मों द्वारा प्रभावित होता है। अच्छे कर्म करने से भाग्य को बदला जा सकता है, जबकि बुरे कर्म से भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कर्म का प्रभाव तत्काल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी-कभी अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार बुरे कर्मों का प्रभाव समय के साथ धीरे-धीरे सामने आता है। भाग्य के बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। गीता का उपदेश। संत पुरुषोत्तम अपने सरल स्वभाव, ज्ञान और भक्ति के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे अपनी साधना और तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन जब भी कोई दुखी या पीड़ित व्यक्ति उनके पास जाता था तो वह उसकी सहायता करते और उसे शांति प्रदान करते थे। मित्रों, एक दिन संत पुरुषोत्तम अपने आश्रम के पास एक जंगल में ध्यान पर बैठे थे। तभी उनके सामने एक सुंदर गाय, सफेद गाय आकर खड़ी हो गई। संत ने ध्यान खोला और गाय को देखकर मुस्कुराए। उन्हें इस गाय में कुछ अद्भुत दिव्यता महसूस हो रही थी। मित्रों, मानो यह कोई साधारण गाय हो। गाय धीरे धीरे संत के पास आई और बोली, हे संत पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारे पास एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। मित्रों, उधर संत पुरुषोत्तम यह सुनकर चौंक उठे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी गाय को बोलते हुए सुना था। मित्रों, तभी गाय ने आगे कहा, हे महात्मा, मैं स्वयं गौ माता हूँ। मैं ब्रह्मा के आशीर्वाद से यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। मित्रों, उधर संत पुरुषोत्तम ने गाय को आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे गौ माता, आपके वचनों में सत्य बोध है। कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। दोस्तों, अब गाय ने संत को बैठने का इशारा किया और
स्वयं संत के पास बैठ गई। फिर उसने कहना शुरू किया, हे संत, हे आर्ष पुरुषोत्तम, आज मैं तुम्हें कल युग के अंत के कुछ चरण बताने वाली हूँ। तुम इस कहानी को और मेरी रोचक बातों को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी सभी बातों में बड़ी ही सत्यता का बोध है। मेरी हर बात बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। हे संत पुरुषोत्तम, तुम मेरी इन सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना। श्रोता बंधुओं, तभी गाय संत पुरुषोत्तम को कलयुग के अंत का चरण बताने लगती है। मित्रों, वह गाय कहती है, हे संत पुरुषोत्तम, कलयुग के अंत का पहला चरण है मानवता की हानि। कलयुग का पहला चरण तब शुरू हुआ था जब लोग धर्म, सत्य और करुणा से दूर हो गए। मनुष्य ने अपनी आत्मा का विकास छोड़कर भौतिक सुखों में लिप्त होना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा और स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया और लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने किसी का दुख दर्द महसूस नहीं किया। हे संत पुरुषोत्तम मित्रों, तभी संत पुरुषोत्तम ने सिर लाकर सहमति व्यक्त की। वे समझ रहे थे कि कलयुग के प्रारंभ सब होने लगा था। तभी गाय ने कहा, मनुष्य ने अपनी आत्मा को भुला दिया। जब तक उसकी आत्मा जागृत नहीं हुई तब तक वह केवल विनाश की ओर बढ़ता रहेगा। मित्रों, तभी वह गाय माता उस संत पुरुषोत्तम को दूसरा चरण बताती है। हे संत पुरुषोत्तम, कलयुग के अंत का दूसरा चरण है प्रकृति का क्रोध। हाँ, गाय ने आगे कहा, कलयुग के दूसरे चरण में प्रकृति ने अपने संतुलन को खो दिया। मनुष्य ने जंगल काट डाले, नदियों को दूषित कर दिया और पृथ्वी को अनगिनत बार चोट पहुंचाई है। इसके कारण प्रकृति ने भी अपनी क्रोध को प्रकट करना शुरू कर दिया। अत्यधिक बाढ़, भूकंप, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं अब आम हो गई हैं। यह सब इस ओर संकेत ले जा रही हैं कि कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, संत पुरुषोत्तम ने गाय की बातों को गहराई से समझा। वे जानते थे कि इन दिनों प्रकृति का संतुलन कितना बढ़ गया है। तभी गाय ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर उसके संसाधनों का सम्मान करें। जब तक वह ऐसा नहीं करेगा तब तक प्रकृति उसे माफ नहीं करेगी। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में वह गाय संत पुरुषोत्तम को तीसरा चरण बताती है। हे संत पुरुषोत्तम, अब तीसरा चरण है सत्य की वापसी। हाँ, गाय ने संत की ओर देखा और कहा, तीसरा चरण वह होगा जब सत्य और धर्म की वापसी होगी। इस समय एक महान संत, महापुरुष या अवतार का आगमन होगा। वह सभी को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाएंगे और मनुष्य को अपने कर्मों का जन्म प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह समय बहुत कठिनाई से भरा होगा, क्योंकि लोग अधर्म और बुराई के मार्ग पर होंगे। लेकिन इस महापुरुष के आने से एक नई आशा का संचार होगा। वह लोगों को भक्ति, सेवा और करुणा का मार्ग दिखाएंगे। मित्रों, अब संत पुरुषोत्तम ने इस पर ध्यान दिया और बोले, हे गौ माता, यह महापुरुष स्वयं भगवान के अवतार होंगे। मित्रों, अब संत पुरुषोत्तम की बात को सुनकर गाय मां मुस्कुराई और कहा, हाँ, वे स्वयं भगवान के प्रतिनिधि होंगे और उनके माध्यम से भगवान अपना संदेश देंगे। उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा, लेकिन जो सच्चे हित से भक्ति करेंगे उन्हें यह पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। मित्रों, तभी वह गाय उस संत पुरुषोत्तम को कलयुग की समाप्ति का चौथा चरण बताने लगती है। मित्रों, तभी वह गाय संत पुरुषोत्तम से कहती है, अब चौथा चरण है बुराई का विनाश। गाय ने अपनी बात जारी रखी, कलयुग का अंतिम चरण होगा जब सत्य और असत्य का अंतिम युद्ध होगा। यह युद्ध आंतरिक और बाहरी दोनों होगा। जो भी व्यक्ति अधर्म और बुराई के मार्ग पर चल रहा होगा उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह विनाशकारी समय होगा, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद ही एक नया युग प्रारंभ होगा। मित्रों, संत पुरुषोत्तम ने इस बात को सुनकर गहरी सांस ली और कहा, हे गौ माता, यह सुनकर मन में वह उत्पन्न होता है, परंतु सत्य की विजय के लिए यह भी आवश्यक है। मित्रों, गाय ने कहा, आपने सही कहा, यह समय आवश्यक है। बुराई को समाप्त करने के बाद सच्चे धर्म की स्थापना संभव होगी। इस दौरान धरती पर बहुत पीड़ा होगी, लेकिन संत ने सत्य की विजय होगी। मित्रों, उसके बाद गाय ने कहा, अंत में कलयुग का अंत तभी होगा जब लोग अपनी आत्मा का पुण्य बोध करेंगे और ईश्वर को और लौटेंगे। यह समय आने वाले कुछ तावाद, यह समय आने में कुछ सता वाले जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का हृदय शुद्ध होगा, वह अपने सच्चे धर्म का पालन करेगा, वैसे वैसे सतयुग का प्रारंभ होगा जब हर हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य का संचार होगा। तब यह धरती पुनः स्वर्ग के समान हो जाएगी। मित्रों, सतयुग के आने पर हर प्राणी में दिव्यता होगी और संचार एक नए प्रकार से प्रकाशित होगा। श्रोताओं, अब संत पुरुषोत्तम ने गाय की बातों को ध्यान से सुना और प्रणाम करते हुए बोले, हे गमाता, आपके इस ज्ञान के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं भी सत्य के मार्ग पर चलूं और दूसरों को भी प्रेरित करूं। मित्रों, गाय ने संत को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। संत पुरुषोत्तम वहां देर तक बैठकर उस दिव्य ज्ञान का विचार करते रहे। उन्हें इस बात का ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य मिल गया। वे सोचने लगे कि यह समय उनके और सभी के लिए आत्मा की ओर लौटने का है।
मित्रों, इस प्रकार गौ माता द्वारा दिए गए ज्ञान को संत ने सभी को बताया ताकि लोग कलयुग के अंत के संकेतों को समझ सके और सतयुग का स्वागत कर सके। मित्रों, इस तरह से मैं आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी का केवल एक ही उद्देश्य है, हमेशा अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चले। मित्रों, कहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे अच्छे कर्म ही हमारी सजा के सामने आकर खड़े रहे। सत्य भी चमकता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वेस्टर्न को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध अपना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिम दया है दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रभु व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्मी आपकी पहचान है। वर्ण एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, इससे उनमें कामना यानी से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। कर्म भी फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे भी बाबोई ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो, जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह अर्जुन अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मैन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता ही। पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। आता वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी कम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह कम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया गया कम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, हर कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, नहीं कर मना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म हुआ है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कर्मियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मैन कमजोर होता है तो परिस्थितियों समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मैन स्थिर होता है तब परिस्थितियों चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मैन मजबूत होता है तब परिस्थितियों अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। ही भारतवंशी शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता। आत तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हाथों के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखार जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय पर जाए लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है।
निर्णय आपका है, चरना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपकी शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तुम्हारी होगी और थन लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मैन को जीत लिया उसके लिए मैन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मैन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियों चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगे जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मैन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मैन अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मैन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मैन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ शिक्षित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हरण है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बा जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या तो इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुरानी शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार करना है कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नव को तूफान उसे अपने लक्ष्य दूर मिल जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मैन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नहीं आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म शिक्षा से अपमानित ना करें। एक शहर एक मात्रा स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एक मात्रा स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मैन को समझो। तुम्हारे मैन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लाड़ो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म स्वभाव, बाकी सब मुझमें पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब वो बाहर देने वाले व्यक्ति के दिल में उसे उपहार के बदले कुछ पाने को उम्मीद ना हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिलाफ कमल भी लुभाता है और किसी को चंद में भी दाग नजर आता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचना नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है
और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हेयर जोन स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पक्ष एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतनी ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मैन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की सत्य से लड़ाई होगी तो सत्य किला खड़ा होगा और सत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्ख का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य प्रिया लगने लगे और पराए अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि मिनाज का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है, जो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे चीन के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ डैन करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जादू हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धरना बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। तो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मैन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उसे चीज पर दे जो आपके पास है, उसे चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उसे दिन हमारी सारी परेशानियों खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा कम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशील थे श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ चल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्मों या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नव में छेद छोटा हो या बड़ा नव को ही डुबो देता है। अपने परम भक्त जो हमेशा से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखना की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किस व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए यह सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। ने सुना हो कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होता है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुण और महत्वपूर्ण है। जो मानव जाति लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है,
फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप कर्म क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा, आप उस कथा को निश्चित हो सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर है नारद, राजा रत्नधर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, ने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ। ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका का कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण कर है। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। मित्रों, फिर राजा रत्नधर ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण से राजा रत्नधर ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे
भाग्य को भी सुधार सकते हो। साथ ही भक्ति साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदल रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर के ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगे। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोग भगती है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद के उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे भरा सत्य मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। मित्र, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल मिलता प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में उसी रूप से फल भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है और इस पुराण में जन्म, मरण से पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथ में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्मफल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य में होने वाले घटना से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को हम बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म पाप किया है वह इस जन्म में भी उस पाप का भोग भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य पहले तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य को हमेशा धर्म, सत्य का पालन करना चाहिए।
इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन बदल सकते हैं, हम सभी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है, आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाले घटना से बच सकते हैं। यह ना केवल आपके लिए है, बल्कि इसे पूरे समाज और दुनिया के आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 2, माता पिता सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों से तीनों लोगों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते, नहीं उसका आदर करता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना भोग है, बल्कि उसके अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है, और उस मनुष्य अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का भोग को भोगता रहता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु उसके अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता, वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर के चला जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोग है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखना चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है, अपने जीवन से धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गरुड़ हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें